साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुई घटना की जांच शुरू। घटना की तह तक जाएगी रेलवे की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति। खंगालेगी सभी वीडियो फुटेज। घटना के घायलों का उपचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का है उत्सव। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पश्चिम एशिया के अपने पहले दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। गाजा संघर्ष विराम के अगले चरण पर करेंगे चर्चा। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो बीती रात घटना हुई उस खबर के साथ, जिसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। रेलवे की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति इस घटना की तह तक जाने में लगी हुई है। समिति में उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नरसिंह देव और उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। समिति ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सभी वीडियो फुटेज जुटाने के आदेश दिए हैं। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब हालात सामान्य हैं और रेलगाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से हो रहा है। यात्रियों की सहायता में रेलवे कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं बीती रात की घटना में घायल यात्रियों का इलाज जारी है। 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर हुई घटना को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, महाकुंभ के लिए अत्यधिक श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेन चला रहे हैं। इसी क्रम में कल भी कई सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, नई दिल्ली से भी चलाई गई थी। ये दुखद घटना जो है, ये हृदय विदारक घटना नई दिल्ली स्टेशन में कल 15 फरवरी को घटी रात में 9 बजे के आसपास। उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भीड़ थी, लोगों की संख्या काफ़ी थी। इसके बाद 12 नंबर से हम एक स्पेशल ट्रेन चला रहे थे, उसकी अनाउंसमेंट हुई और इसकी वजह से 14 नंबर से 12 नंबर में लोग शिफ्ट करने लगे। उसी दौरान ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह का ये जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ। इसकी जांच की जा रही है उच्च स्तरीय समिति द्वारा। कितने लोगों की समिति है सर? मेंबर कौन कौन है? इसमें 2 मेंबर हैं। HAG लेवल, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल के 2 अफसर्स की कमेटी है, जिसमें श्री पंकज गंगवार प्रमुख मुख्य संरक्षा आयुक्त, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, और श्री नरसिंह देव प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, उत्तर रेलवे। ये इन दोनों सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी इस घटना की जांच कर रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा जांच प्रारंभ भी हो गई है और कब तक रिपोर्ट आएगा सर? इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाएगी और उम्मीद करते हैं उसके बाद हम लोग को क्लियर पता चलेगा कि इसके कारण क्या थे और इसमें क्या फाइंडिंग्स सामने आती हैं। ये भी खबर आ रही है सोशल मीडिया के जरिए कि जो कुछ ट्रेनों को शिफ्ट किया गया 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर, या और कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया, इस वजह से ये भगदड़ हुई। क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ना तो कोई शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल की गई और ना ही किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। हालांकि एक दुखद घटना हुई और इसमें हमने 18 लोगों को खोया, 13 लोग घायल हुए, इसका हमें बहुत दुख है। माननीय रेल मंत्री जी द्वारा मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का और सामान्य रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। कमेटी अपना काम कर रही है और इसकी जांच की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम स्पेशल ट्रेन्स लगातार चला रहे हैं, सिर्फ प्रयागराज से ही नहीं, हम हर जगह से ट्रेन चला रहे हैं। उत्तर रेलवे के सभी कर्मचारी स्थिति सामान्य करने में लगे हुए हैं, स्थितियां सामान्य हो भी गई हैं
और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, उत्तर रेलवे अपने यात्रियों की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। कल जब सर ये घटना हुई उसके बाद अविलंब रेलवे ने क्या कार्रवाई की, प्रशासनिक तौर पे कहें रेलवे के अधिकारियों की सुरक्षा जो बल थे आपके वहाँ पर, किस तरीके से एक्शन लिया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस के माध्यम से, उनके मदद से सबको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया दिल्ली पुलिस ने और जीआरपी ने। इसके बाद हमारा उसके बाद ये था कि किसी तरह की पैनिक ना हो, किसी प्रकार की और कोई ख़राब स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए ट्रेन चलाना आवश्यक था। तो उसके बाद 5 से 6 स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। उसके अलावा हमारे सभी अधिकारी, इनफैक्ट चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रात भर नई दिल्ली स्टेशन पर ही मौजूद थे, स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। तो घड़ी बहुत दुखद है और हमारी संवेदनाएं सबके साथ हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम फिर से इस बात को कह रहे हैं कि हम इसमें कृत संकल्प हैं और अपने यात्रियों की सेवा हम और बेहतर तरीके से करेंगे। कहाँ चूक हुई, आपको क्या लगता है सर? स्टेशन, चूँकि भीड़ महाकुंभ को लेकर के तो पहले से था कि भीड़ आएगी, अब इसके पहले भी कई फेस्टिवल्स में रेलवे की तैयारी देखी, तो कहाँ चूक कहाँ लग रहा है? देखिए, ये सब एक जांच का विषय है, जांच चल रही है, शीघ्र ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में कुछ क्लियर कट पता चलेगा। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए फिलहाल क्या व्यवस्था और क्या स्थिति है स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है और बेहतर तरीके से चीज़ों को और बेहतर तरीके से और डिप्लॉयमेंट वगैरह बढ़ा के मैनेज किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम और इसे सबक सीखे और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। धन्यवाद सर। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात जिस तरह से भगदड़ हुई और हालांकि बेहद ही कम समय में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। ट्रेनों की आवाजाही लगातार सामान्य रूप से चल रही है। सुबह से हम आपको दृश्यों के माध्यम से भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आवाजाही यानी कि ट्रेनों का परिचालन भी जो है वो सामान्य रूप से चल रहा है। यात्रियों से भारतीय रेल साफ तौर पर अनुरोध कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर यदि कोई अफवाह भरी खबरें इधर उधर चलाई जा रही हैं तो उस पर ध्यान ना दें और आप अपने गंतव्य तक पहुंचते तो 139 जो रेलवे का अधिकृत नंबर है उससे ही आप जानकारी प्राप्त करें। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज से। राजेश राज, आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड जीरो से इस वक्त किस तरह की स्थिति है और जिस तरह से उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है तो अब ये जो जांच है वो किन बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड का ये हिस्सा है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं संध्या, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे का जो नज़ारा है कि मुसाफिर अब सामान्य दिनों की तरह आराम से यहाँ जो है अपने प्लेटफॉर्म से वो बाहर निकलने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे बाईं तरफ का जो हिस्सा है हमारे कैमरामैन पीयूष वर्मा आपको दिखाएंगे कि ये देखिए एक्सीलेटर है 16 नंबर गेट का। यहाँ से मुसाफिर निकलकर अब पार्किंग में जाएंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़कर अपने घरों के लिए रवाना होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो शनिवार की देर शाम जो घटना घटी है उस घटना के बाद भारतीय रेल ने सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। आरपीएफ की तैनाती जो है उसको बढ़ाई गई है, लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित किया गया है और जहां पर 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच वाले हिस्से पर जहां पर यह घटना घटी थी फुट ओवर ब्रिज पर, वहां पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि 16 नंबर से जो 1 नंबर का हिस्सा है हमारे बाईं तरफ में जो पहाड़गंज का इलाका है, जहां तक आपकी नज़र जा रही हो वहां तक आप देख सकते हैं कि यहां से वहां तक 16 नंबर से 1 नंबर पहाड़गंज साइड का जो हिस्सा है वहां तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उनको खंगालने की कोशिश करेंगे, या पता लगाएंगे कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस जगह से ये जो है वो लैप्सेस हुआ है और कहां पर जो है मुसाफिर का पैर फिसला और कैसे ये घटना जो है घटित हुई है उसको जानने, समझने और परखने के लिए जो टीम है वो मुस्तैद दिखाई पड़ेगी। अभी से कुछ देर पहले कुछ अधिकारियों की टीम यहाँ एक पहुंची थी, तमाम मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, उसके बाद वो ये कहकर यहाँ से निकल गए कि हम मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि मीडिया से वो कुछ बात करते हुए दिखाई जरूर पड़े, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं करी और वो पहाड़गंज रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जांच की गति को और तेज करने की कोशिश की जाएगी और सीसीटीवी का जो कंट्रोल रूम है
वहाँ बैठकर उसको सबसे पहले खंगालने की कोशिश की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत होगी। प्रत्यक्षदर्शियों में वो मुसाफिर जो अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं, उनसे बातचीत तो संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन जो घायल मरीज हैं उनसे बातचीत की जा सकती है। स्ट्रीट वेंडर जो फुट ओवर ब्रिज के नीचे जो प्लेटफॉर्म पर जिनकी दुकानें लगी हुई हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। तो इन तमाम बिंदुओं की पड़ताल करने के बाद जांच कमेटी जो है अपना रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपेगी और फिर रेलवे बोर्ड उस पर एक्शन के मोड में नजर आएगा। अब से कुछ देर पहले संध्या अगर बात करें तो एक मुसाफिर जो हमारे ठीक पीछे से आ रहे थे, उन्होंने आकर मुझे कहा कि मीडिया का काम सिर्फ निगेटिव चीजें दिखाना नहीं है, मीडिया का काम सच दिखाना है और अफवाह से बचना भी है। तो आप लोगों से ये भी अपील करो कि उनका जो माइंडसेट है यानी कि उनका जो ट्रैफिक सेंस है या फिर उनका जो माइंडसेट है वो भी पॉजिटिव दिशा में कैसे चले, कैसे वो फुट ओवर ब्रिज पर चले, कैसे वो सहयोगी मुसाफिरों को सहयोग करें उनके गंतव्य तक पहुंचने में, प्लेटफॉर्म पर चलने में और बोगियों तक पहुंचने में। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है और इस काम में मीडिया अपनी सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। मुझे ये उस मुसाफिर की बात अच्छी लगी जिन्होंने कहा कि मीडिया का काम निगेटिव खबर दिखाना नहीं है। तो हम भी देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज़ से ये अपील करना चाहते हैं कि जो मुसाफिर रेलवे स्टेशनों तक आते हैं वो पूरी जागरूकता के साथ आए, अपने साथी मुसाफिरों को अवेयर भी करें, उन्हें जागरूक बनाएं और प्लेटफॉर्म पर दाएं और बाईं दिशा से चलने की जो एक प्रक्रिया रही है, सामान्य जो एक शिष्टाचार रहा है कि हम जब एक तरफ से जाते हैं तो बाईं दिशा से जाते हैं, आने वाले लोग दाईं दिशा से जाते हैं, इसका पूरी तौर पर पालन करें, तभी हम अपने सहयोगी मुसाफिरों को सहयोग कर सकते हैं और बिना धक्का मुक्की के, बिना भगदड़ के हम अपनी यात्रा को सुहाना सफर जो है वो बना सकते हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय रेल के जो आरपीएफ के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ विसल बजाकर लोगों को एक तरफ से जाने की हिदायत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन संख्या में बढ़ोतरी जो है आरपीएफ के जवानों की संख्या में बढ़ोतरी अपेक्षित है। और मैंने रेलवे के कई अधिकारियों से बातचीत करके उन्हें ये बताने की कोशिश भी की है कि आरपीएफ के जवान मुस्तैदी से काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि और भी मुस्तैदी जो है वो नजर आए। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से आपने बताया कि राज्य उच्च स्तरीय जो जांच समिति है वो जांच कर रही है, प्रत्यक्षदर्शियों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे और तमाम वो एंगल खंगाले जाएंगे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कब तक अंदेशा जताया जाए कि कब तक ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी? और दूसरी बात कि इस समय में जैसे आप बता रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान्य रूप से यात्री जो है वो उनकी आवाजाही हो रही है, ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, तो क्या ट्रेनों के समय में किसी तरह की कोई तब्दीली की गई है? और दूसरी बात कि जिस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, तो क्योंकि आज रविवार का दिन है, आज भी संभावना है कि यात्रियों की संख्या बड़े पैमाने पर हो सकती है जो कि प्रयागराज की तरफ अपना रुख कर रहे होंगे, तो क्या और भी ज़्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है? अलग अलग बूथ बनाए गए हैं? किस तरह की व्यवस्था इस समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई है? देखिए संध्या, मैं सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो एक्शन मोड में है, वो तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं रेलवे के जो आला अधिकारी जो उस कमेटी के हिस्सा हैं उनकी कोशिश होगी कि रिपोर्ट को जल्द से जल्द जो है वो पटल पर लाया जाए, जल्द से जल्द उसको सौंपा जाए और मुसाफिरों को सहूलियत जो है वो देने की कोशिश की जाए। रही बात रविवार के दिन की, तो रविवार और शनिवार का दिन छुट्टियों का दिन होता है और उस दिन कोशिश होती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलें या कम यात्राएं करें, लेकिन शुक्रवार का जो दिन होता है, शुक्रवार के दिन शनिवार और रविवार की छुट्टियों को देखते हुए लोग हर हाल में ये चाहते हैं कि शुक्रवार को वो अपने गंतव्य तक पहुँचें, अपने गांव की ओर प्रस्थान करें और शुक्रवार को भीड़ काफ़ी दिखाई पड़ती है। लेकिन चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, लिहाजा शनिवार को भी लोगों ने सोचा कि रविवार को जाकर हम आस्था की डुबकी लगाएंगे और रविवार की शाम में चलकर वापस जो है सोमवार को अपने दफ्तर को ज्वाइन कर लेंगे। शायद यही वजह है कि अचानक से उमड़ी भारी भीड़ ने कहीं ना कहीं पूरी रेलवे की जो व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया और शायद यही वजह थी कि रविवार की देर शाम जो घटना घटित हुई वो घटना कहीं ना कहीं संतोष पैदा नहीं करती है और चाहे जिसकी भी जाने गई हैं, जो घायल हुए हैं मामूली रूप से गंभीर हों
घायल हो या फिर गंभीर रूप से घायल हो, उन तमाम लोगों के प्रति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम जो रेल मंत्री, तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रेल इस घटना से निश्चित तौर पर सबक लेगी और अपने जो बेहतर उनके कार्य हैं, उन बेहतर कार्य को आगे बढ़ाते हुए इन दिवाली और छठ के मौके पर उन्होंने जो शानदार काम किया, उस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश उन्होंने कुंभ के दौरान भी किया और 1 महीने तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन 1 महीने के बाद ये देखा गया कि जब तमाम शाही स्नान गुजर गए, उसके बाद ये घटना जो है वो घटित हुई है। तो इसे हम घटना नहीं, एक अनहोनी कह सकते हैं, जो सडनली कोई घटना जो है घटित हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन भारतीय रेल तत्परता दिखाने की कोशिशों में जुटी हुई है और आप देख सकते हैं कि सामान्य दिनों की तरह आवाजाही बढ़ गई है। लेकिन रविवार का दिन होने के बावजूद संध्या कहीं ना कहीं जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म है या 15 नंबर प्लेटफॉर्म है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म है, उस पर भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उत्तर बिहार की बात करें, पूर्वोत्तर दिशा की बात करें या फिर प्रयाग उत्तर प्रदेश जाने वाली और बिहार जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उनमें सामान्य दिनों में भी भारी भीड़ दिखाई पड़ती है और आज जो भीड़ का आलम है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और आप देखिए कि सामान्य जो है स्थिति बहाल करते हुए लोग अपना लगेज हाथों में लेकर आराम से 16 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि बाईं तरफ का जो हिस्सा है ये पार्किंग, जहाँ पर कि बिल्कुल स्मूथली सब कुछ परिचालन किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन पीयूष वर्मा आपको दिखाएंगे कि बाहर सब कुछ जो है वो स्मूथली चल रहा है। भीड़ का आलम बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। बाहर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, ऑटो आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग जो बाहर निकलकर जा रहे हैं वो आराम से अपने घरों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए पार्किंग में खड़ी गाड़ियां उनका इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो अपने घरों के लिए रवाना हो और सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर सकें। क्योंकि हर किसी परिजन के मन में ये लालसा होती है कि जब उसके परिवार का कोई सदस्य जब बाहर ट्रेन में सफ़र करता है तो वह सुरक्षित और संरक्षित यात्रा करे और अपने प्रियजनों के बीच वापस लौट सके, इसकी कामना रहती है। और इसमें भारतीय रेल सदा तत्परता दिखाता रहा है। उम्मीद है कि भारतीय रेल की ये मुस्तैदी आने वाले दिनों में भी काम आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो भारतीय रेल आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है, लेकिन डीडी न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि जब भी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफ़र कर रहे हैं तो कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वहाँ विंडो से करें या फिर 139 हेल्पलाइन नंबर से करें और अफवाहों से दूर रहें, अपना और अपने यात्रियों का ख्याल रखें। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले की जांच अब शुरू हो चुकी है। इस हादसे की जांच 2 सदस्यीय टीम कर रही है और इस मामले पर उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव ने कहा है कि हमने जांच शुरू कर दी है। हम सभी साक्ष्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं। हम प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लेंगे। हर तरह के साक्ष्यों की जांच करने के बाद एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रेल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह पीसीसीएम और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है। सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने स्कोर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे। तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी बस में टेम्पो ट्रेवलर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों का इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। ट्रेवलर गाड़ी का चालक घटना के बाद से फरार है। टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी में 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। खराब खड़ी टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ से वृंदावन होते हुए
अयोध्या जा रही थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कोलकाता विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के 2021 जगतल बम विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चांद उर्फ आरिफ अख्तर और राहुल पासी को 10 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए की सजा सुनाई गई है। दोनों पर आरोप है कि दोनों ने एक किशोर के साथ मिलकर 8 सितंबर 2021 को जगदल थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के कार्यालय सह आवास मजदूर भवन में बगल में गेट पर एक के बाद एक 3 बम फेंके थे। आरिफ और किशोर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एनआईए ने 14 सितंबर 2021 को मामला अपने हाथ में ले लिया था और इसके बाद एनआईए ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। और इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसमें देश के 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 600 से ज़्यादा आदिवासी कारीगर और 500 लोक कलाकार शामिल हो रहे हैं। यह त्यौहार पारंपरिक कला रूपों और आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को पाटते हुए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।